आप अपराध से गुजारिश से बैठ जाइए प्लीज। पीछे लोगों को दिख नहीं रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, सब लोग बैठ जाइए मस्जिद में। आज के मेहमान खुसूसी आयतुल्लाह इलाही साहब, मुअज़्ज़िज़ शहनशीन, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आप सभी के साथ आज इस मौके पर अपनी सआदत समझता हूँ कि हम लोग ईरान के रहबर मुअज़्ज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली हुसैनी ख़ामनेई साहब और उनके साथ शहीद हुए 50 से ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ ईरान के लीडरान को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए और उनके वरसा के लिए और अहले ईरान के लिए ताज़ियत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि उनके दर्जात जन्नतुल फिरदौस में करीम हो और जिस इस्तिकामत, जोश और होश के साथ उन लोगों ने ईरान के अवाम को लीडरशिप मुहैया कराई, वो बाद की जो नस्लें हैं उनमें कायम रहें, ताकि ईरान फ़लस्तीन की रियासत के क़याम और बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी के लिए जो सबसे बड़ी अलामत है वो मजबूत कर हो सके। इस मौके पर ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है, ये लड़ाई ईरान की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई शिया या सुन्नियों की नहीं है, ये लड़ाई बुनियादी तौर पर बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी और हमारी जो फ़लस्तीन की रियासत बनना चाहेगा ओस्लो एग्रीमेंट के तहत उसके क़याम की लड़ाई है। और इस लड़ाई में दुनिया के सभी मुनसिफ मिजाज लोग और अदल पसंद ममालिक आपके साथ हैं। 1948 में महात्मा गांधी ने जितने खुलकर फ़लस्तीन की आज़ादी और उसके रेस्टोरेशन के लिए आवाज़ उठाई थी वो आज के लीडरों में बहुत कम पाई जाती है। आज के ज़माने में ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसके खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ मिसेस सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा आर्टिकल लिखकर उठाई। प्रियंका गांधी जी ने जगह जगह पार्लियामेंट में उसके बाहर इस बात को बढ़ाया। हम लोगों की कोशिश होना चाहिए इस लड़ाई को किसी सूरत से भी हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी या किसी और महदूद दायरे में ना हो। ये कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, नौ इस्तेमालियत के खिलाफ लड़ाई है और इसमें सारी दुनिया के जो कमज़ोर ममालिक हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे एशिया के हों या लातीनी अमेरिका के, वो सब आपके साथ खड़े हैं। इस लड़ाई में आपको एक खतरे से आगाह होने की जरूरत है। इसी किस्म का एक मसला जंग अजीम अव्वल के वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों और दूसरे मुजब्बरीन के सामने पैदा हुआ, वो खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। खिलाफत मूवमेंट में जो उस वक्त की खिलाफत उस्मानिया में उसकी शिकस्त होने के सबब उसकी बाज़याबी के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के सरकर्दा लीडरान डॉक्टर अंसारी, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और बहुत से लीडरों ने, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन वो लड़ाई जब खत्म हुई तो 1922 तक आते आते केरल में मलक्का मुसलमान के खिलाफ हिंदू मुस्लिम राइट्स में और कई हज़ार मुसलमान शहीद थे। इस खतरे से हम लोगों को आगाह रहना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि मगरबी ताकतों और इसराइल ने जिस नाजायज़ तरीके से ईरान पर दबाव बनाने की, वहाँ की सरकर्दा लीडरशिप को कत्ल करने की, उन्हें शहीद करने की कोशिश की और जिस तरीके से नाजायज़ शराइत रखी हैं उसके खिलाफ हमारा इत्तेहाद जाए
ईरान के लोगों को पता हो, बच्चे बच्चों को हिंदुस्तान का एक बड़ा मुल्क, 146 करोड़ का मुल्क, उसमें 60-65% से ज़्यादा आबादी ईरान के लोगों के साथ खड़ी है। आरएसएस और बीजेपी के सरकर्दा लीडर, उनके एस्टेब्लिशमेंट, उनसे कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने मजम्मत नहीं की हमले की, कि उन्होंने ताज़ियत तक नहीं पास की, ताज़ियत का रेजोल्यूशन तक नहीं आया। पार्लियामेंट में जब बात आई तो ये कहा कि इंतकाल हो गया। इससे कोई बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आरएसएस की पॉलिसी शुरू से अंग्रेजों के हक में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये लोग मार्फत करते थे। 1942 में जब हिंदुस्तान छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस वक्त भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जो यहाँ की जद्दोजहद आज़ादी थी उसके मुखालफत की। उनसे कोई शिकायत करने की जरूरत इस बात की। हिंदुस्तान के मुसलमान, यहाँ के जो दूसरे पिछड़े तबकात हैं, ओबीसी, दलित, महिलाएं, उनके साथ मिलकर अपने सियासी इक़्तिदार की बहाली के लिए काम करें। आप जब मजबूत होंगे तभी आप ईरान और दूसरों को मदद करेंगे। खाली नारों से आप किसी की मदद नहीं कर सकते। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप लोगों में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं, वो सियासी इक़्तिदार में हिस्सेदारी के लिए काम करें, अमली तौर पे काम करें। मैं इस वक्त बड़ी खुशी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जब मौलाना यासिर अब्बास साहब का जो जलसा हुआ था कुछ महीने पहले ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का, उसमें जब अखबार में पढ़ा कि उन्होंने शिया कम्युनिटी के लिए सियासी इदारों में हिस्सेदारी की बात उठाई है तो मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी हुई। ये मांग खाली शिया कम्युनिटी के लिए नहीं, ये सुन्नियों के लिए, हिंदुओं के ओबीसी तबकात के लिए, महिलाओं के लिए, सभी बिरादरियों की महिलाएं, इन सब की अंडर रिप्रेजेंटेशन है और सियासी इदारों में उनकी कमी है। इसको अगर आप बढ़ाएंगे इस चीज़ को तो आपका वक़ार बढ़ेगा, आप इस लायक हो सकेंगे कि लोगों की आप मदद कर सकें। मैं इस मौके पर सारे मुंतज़मीन को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि आपने गम के इस मौके पर ईरान के साथ खड़े होने की जो जज्बा दिखाया है, आपने मुसलसल कोशिश की है कि हिंदुस्तान के अवाम का पैगाम वहाँ पहुँच जाए। हिंदुस्तान की कसीर आबादी, कम से कम 60-65% आबादी उनके साथ खड़ी हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इस पैगाम को हम 3-4 इतना टाइम लगे ईरान के अवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हम लोग बहुत पावरफुल नहीं हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान सारी बिरादरियों के मुकाबले सबसे कमज़ोर हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे कमज़ोर तालीम में, सबसे कमज़ोर सियासी इक़्तिदार में, सबसे कमज़ोर रुपए पैसे में, लेकिन हमारे जज्बे जवान हैं, हमारे जज्बे मजबूत हैं। मैं अपनी बात को डॉक्टर इकबाल की एक नज़्म के एक छोटे से बंद से खत्म करना चाहता हूँ। अबुल अला माजी 10वीं-11वीं सदी के एक बहुत बड़े अरबी शायर और स्कॉलर हुए। अबुल अला माजी वो वेजिटेरियन थे और नाबीना थे। उनके एक दोस्त को उन्होंने एक भुना हुआ तीतर उनके लिए अज़राए शफ़क़त भेज दिया तोहफे के तौर पर। तो मौलवी साहब की मेज़ पर जब खाना लगाया गया और उन्हें बताया गया कि तीतर उनके सामने रखा गया, तो उन्होंने जो कहा उसको अल्लामा इक़बाल की ज़ुबान से सुनिए। वो फरमाते हैं, अफसोस सद अफसोस कि शाही न बना तुम। आप जो है तीतर से कह रहे हैं कि अफसोस की बात है तुम शाही ईगल नहीं बने, उकाब नहीं बने। अफसोस सद अफसोस कि शाही न बना तू, समझे न तेरी आँख ने फितरत के इशारा, समझे न तेरी आँख ने फितरत के इशारा। तकदीर के काजी का ये फतवा है अदल से। ऊपर वाला जो किस्मतें लिख रहा है इंसानों की, उसने पहले दिन से ये फतवा दे रखा है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अदल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी के सदा मर्गे मुफाजात। जो लोग भी अपने आप को कमज़ोर करने का जुर्म करेंगे, उन्हें किसी भी वक्त अनवांटेड मौत का मुकाबला करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपने आप को सियासी सतह पर, तालीमी सतह पर, माशी सतह पर मजबूत करने के लिए हर वो कोशिश करिए जो जिंदा और जावेद कौमें करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पैगाम, उसमें से जो चीज़ें आपको पसंद आए उनको आप बढ़ाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू।